नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24, 25 और 26 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच स्टेट वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार ऑर्गेनाइज्ड। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। पूर्वी प्रहार ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसमें नेवी साथ साथ एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। अब आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने यहाँ चाइना को हरा के इस खिताब को जीत लिया और इसे राजगीर बिहार में ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो इंडियंस वुमेन हॉकी टीम ने अभी रिसेंटली में वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीत ली, दोबारा से जीती है और चाइना को यहाँ पर फाइनल में हराया है। इसे बिहार में ऑर्गेनाइज कराया गया। बेस्ट जो गोल थे वो दीपिका के द्वारा सबसे ज़्यादा टॉप स्कोर इन्होंने गोल में किए हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में 31 गोल टोटल इन्होंने किए और इस फाइनल मैच में भी इन्होंने गोल एक किया। उसी के माध्यम से चाइना से भारत 1-0 से जीता है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कोको गाउफ ये WTA फाइनल 2024 को जीत चुकी है, अमेरिका की खिलाड़ी है। अनीस सरकार ये यंगेस्ट इंडियन चेस प्लेयर है दुनिया के और फीडे ने इनको रेटिंग प्रोवाइड कराई है। हरमीत देसाई ये मेंस सिंगल और मिक्स डबल दोनों टाइटल को 2024 के वर्ल्ड टेबल टेनिस को जीत चुके हैं। इंडिया के अतनु दास जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्विस ओपन इंडोर आर्चरी रिकर्व मेंस इवेंट में। अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसको तिराना अल्बानिया में ऑर्गेनाइज कराया गया है। न्यूजीलैंड की जो वुमेन्स टीम है उन्होंने पहला वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया साउथ अफ्रीका को हराकर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 2025 के भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक इसमें 10th रही है। टॉप 3 पोजीशंस खाली रहीं। 4th पोजीशन पर डेनमार्क रहा और भारत यहाँ पर 10वीं पोजीशन पर रहा है। ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत की पहले भी जो अभी लास्ट रैंकिंग जारी हुई उसमें भी भारत की रैंक 10th ही रही और अभी भी भारत की रैंक 10th ही रही है। इस रिपोर्ट को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है। इसमें 63 जो कंट्रीज़ हैं उनको रैंकिंग दी गई और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ फोकस किया है कि दुनिया में जो लार्जेस्ट एमिटर हैं उनको यहाँ पर फोकस्ड में लाया जा सके और कोशिश करें वो कि ग्रीन एनर्जी की तरफ वो मूव करें, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रचार करें और एनर्जी जो ऐसी एनर्जी है जिससे एमिट कम हो, कार्बन एमिशन की बात हो रही है वो कम हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की तरफ अग्रसर हो। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ में डेवलप किया गया है। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में डेवलप करा जा रहा है। इसे 2026 तक कंप्लीट होने का अनुमान लगाया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा मेघालय की एक मिलिटेंट ग्रुप है हैनिव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, इसको 5 साल तक के लिए बैन कर दिया गया है
वर्ल्ड की पहली हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर को लेह लद्दाख में सेटअप किया गया। असम की पुलिस को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इनके जो एक्सेप्शनल वर्क है एंटी टेरर और क्रिमिनल ऑपरेशन के लिए, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनके द्वारा राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर में इनॉग्रेट की गई है। भारत की रैंक 79th रही लॉ इंडेक्स है उसमें, और ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो नीचे आप यहाँ देख पा रहे होंगे hvsstudiesofficial@gmail.com, इस मेल आईडी में अपनी प्रॉब्लम को लिख के सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, वेयर वॉज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 हेल्ड? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको गोवा की राजधानी पणजी में ऑर्गेनाइज कराया गया है। 20 से लेकर 28 नवंबर तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 55वें ये नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। इसे 1952 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और गोवा में इस बार इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। लास्ट टाइम भी गोवा में ही हुआ था। पहला जो एडिशन था वो मुंबई में हुआ, उसके बाद कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, चेन्नई और त्रिवेंद्रपुरम में सीक्वेंस में हुआ। बाद में इसको कराया गया गोवा में, और अब ये मोस्टली गोवा में ही ऑर्गेनाइज होता है। अगला, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक recently approved a loan of how many millions dollars for financial sector reform? तो हाल ही में ADB ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है कितने? श्रीलंका के लिए दी गई है। श्रीलंका में माली हालत ख़राब है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसी को देखते हुए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए 200 मिलियन US$ अप्रूव किए हैं लोन के रूप में। और अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में इसे फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मनीला, फिलीपींस में अवेलेबल है। अगला, SECI हैज़ साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव? तो SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो SECI ने जो सोलर से रिलेटेड एक भारतीय कंपनी है, इसने अभी रिसेंटली में H2 ग्लोबल के साथ यहाँ साइन अप किया है, जिससे कि जो हाइड्रोजन इनिशिएटिव है, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, उसको प्रमोट किया जा सके। SECI मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने MOU साइन किया है H2 ग्लोबल स्टिफ टंग के साथ, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेबरिंग कंट्री गेव द ऑनरी टाइटल ऑफ जनरल ऑफ हिज आर्मी टू आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी? तो भारत के इस समय पर जनरल आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, और इनको अभी रिसेंटली में नेपाल के द्वारा उनके राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना की जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया है। यहाँ नेपाल ने 21 नवंबर को इनके जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, उनके द्वारा जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की जो एक उपाधि है वो भारत के आर्मी चीफ
जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यहाँ दी है। और इसी प्रकार से भारत भी इनके जो आर्मी के हेड हैं उनको अपने यहाँ के जनरल की उपाधि देता है। और इस प्रकार का ट्रेडिशन 1950 से लगातार चला आ रहा है। अब नेपाल की बात करें तो केपी शर्मा ओली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। अगला, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ऑफ द ईयर 2025? कौन सा राज्य वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ खेल या युवा खेल और पैरा खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कौन? बिहार राज्य। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। बिहार जो कि होस्ट करने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 को। बिहार में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी बनाया गया। उसी को देखते हुए इस प्रकार से अभी बिहार का नाम अनाउंस हुआ है। बिहार ने अभी रिसेंटली में वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को भी ऑर्गेनाइज किया राजगीर में। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट? तो हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये अभी रिसेंटली में किसने प्रकाशित की? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के द्वारा भी रिसेंटली में ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन, इसको प्रकाशित किया गया है। इसके माध्यम से दुनिया में जो एनवायरमेंटल क्लाइमेट रिस्क चल रहे हैं बच्चों के ऊपर, उसको यहाँ प्रदर्शित करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2050 तक इंडिया, चाइना, नाइजीरिया, पाकिस्तान में 1/3 जो ग्लोबल चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है वो रहेगी। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे इंडिया, चाइना, नाइजीरिया, पाकिस्तान में मिलाकर होंगे। और इस रिपोर्ट में ये जो क्राइसिस चल रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ हो, चाइल्ड लेबरी हो, या फिर कोई डिसेबिलिटी उनके अंदर है, बर्थ डिसेबिलिटी है, उन सभी को मिला जुलाकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, जिससे कि बच्चों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार या फिर जो हो रही बीमारियां हैं उनको प्रदर्शित किया जा सके, उस पर काम किया जा सके। अगला, वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया कॉरिकॉम समिट 2024 हेल्ड? तो दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत कैरिकॉम ये गुआना में ऑर्गेनाइज कराया गया। सेकंड ऑप्शन सही। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और इसमें भारत को मिलाकर 21 कंट्रीज़ और 15 मेंबर स्टेट और 6 एसोसिएट मेंबर्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। और भारत को यहाँ पर जो डोमिनिका देश है उसने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ पर दिया है। अगला, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो एक्सरसाइज जॉइंट रिलीज 2024 अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज हुआ है। इंडिया की पहली नाइट सफारी पार्क ये लखनऊ में डेवलप होगा। और G20 जो ग्लोबल अलायंस है यहाँ पर हंगर एंड पोवर्टी अगेंस्ट ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पोवर्टी को यहाँ पर रिलीज़ किया गया। और अरुणाचल प्रदेश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार को ऑर्गेनाइज कराया गया है। और खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। नई दिल्ली में ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 को ऑर्गेनाइज कराया गया। इक्वाडोर ने अभी इमरजेंसी वाटर शॉर्टेज की वजह से डिक्लेयर कर दी है। कोल इंडिया लिमिटेड जिसको ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 लंदन में दिया गया है। इनका जो काम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव को देखते हुए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में अवेलेबल है, अभी चर्चाओं में रहा। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे हम ग्लोबली ऑब्जर्व करते हैं। आज की क्विज की बात करें तो द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेबरिंग
country gave the honorary title of जनरल ऑफ हिज आर्मी टू आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो किस पड़ोसी देश ने राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना के जनरल की मानक उपाधि दी है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।